हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सबका अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिक तथा नागरिकता के बारे में। हमारे भारत में किन लोगों को नागरिकता प्राप्त होती है, किसको प्राप्त नहीं होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। तो नागरिकता की परिभाषा के बारे में हम देखते हैं पहले। तो नागरिकता उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता की परिभाषा यही है कि नागरिकता उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता है। तो यही नागरिकता की परिभाषा है। तो कुछ लोगों ने अपना मत दिया है। तो डॉक्टर राम और शर्मा के अनुसार है कि नागरिकता जीवन की वह स्थिति है जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को समस्त सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है। और लास्की जी कहते हैं कि अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को लोकहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। यानी इनका कहना है कि अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को, जो आपके पास बुद्धि है, उसे जनता के हित में ही प्रयोग करना ही नागरिकता है। और गैटिल कहते हैं कि नागरिकता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके कारण वह कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है। और एक है जो कहते हैं कि विलियम बायट कहते हैं कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए, नागरिकता के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्येक राज्य में दो प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, चाहे जो राज्य हो, दो प्रकार के व्यक्ति प्रत्येक राज्य में निवास करते हैं। सबसे पहले नागरिक और दूसरा विदेशी। जो विदेश से आते हैं उसे उसे विदेशी कहते हैं। और जो अपने भारत के स्वयं है, पहले के यहाँ के निवासी हैं, वो नागरिक होते हैं। तो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नागरिक के मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अल्पवयस्क नागरिक, दूसरा है वयस्क नागरिक, और तीसरा नागरिकता प्राप्त विदेशी, और चौथा है मताधिकार रहित वयस्क नागरिक। तो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अल्पवयस्क नागरिक क्या होते हैं। ये एक निश्चित आयु यानी 18 वर्ष से कम के जो व्यक्ति होते हैं वह अल्पवयस्क नागरिक होते हैं। हमारे भारत में 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति को इस अल्पवयस्क नागरिक की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी मत नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। और दूसरा है वयस्क नागरिक। इसमें क्या आता है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या आता है। इन्हें एक निश्चित आयु प्राप्त होती है, ये एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति होते हैं। तो भारत में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, जिन्हें मताधिकार प्राप्त होता है, यानी अल्पवयस्क नागरिक में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है और 18 वर्ष से कम के आयु वाले होते हैं। और जो वयस्क नागरिक होते हैं उन्हें निश्चित आयु मतलब 18 वर्ष हो जाता है तो उन्हें मताधिकार भी प्राप्त हो जाता है और यह वयस्क नागरिक की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा हो जाता है कि नागरिकता प्राप्त विदेशी। ये विदेशी होते हैं, यानी जो विदेश से आते हैं, परंतु उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने के पश्चात नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी जो विदेश से आते हैं उन्हें भी कुछ शर्तें दी जाती हैं, जिसे वह पूरा करने के बाद वह भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो इनकी शर्तों के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या शर्तें दी जाती हैं अपने अगले वीडियो में। तो देखते हैं, मताधिकार रहित वयस्क नागरिक क्या होते हैं। यानी
मताधिकार जो होते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी आयु नागरिकता प्राप्त करने की निश्चित आयु से अधिक होती है, परंतु किन्हीं विशेष कारणों से इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी इसके अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो 18 वर्ष से अधिक वर्ष के हो जाते हैं, परंतु इन्हें किसी कारणों से कोई ऐसा घनिष्ठ अपराध कर देते हैं जिनके कारण इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। विदेशी क्या होते हैं? अब विदेशी क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, विदेशी भी होते हैं जो किसी अन्य देश के मूल निवासी होते हैं, यानी अमेरिका के, रूस के, कहीं ब्रिटेन के, यहाँ के निवासी होते हैं और कुछ विशेष कारणों से कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं। यानी जैसे कि टूरिस्ट आते हैं कुछ दिनों के लिए, या कोई और कारण हो सकता है, वो किसी और देश में किसी और राज्य में जब निवास करते हैं, ठीक है, उसी को हम विदेशी कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अस्थाई विदेशी होते हैं और अस्थाई विदेशी अथवा विदेशी पर्यटक जो आते हैं घूमने के लिए। और तीसरा होता है राजदूत एवं राजनयिक, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, अस्थाई विदेशी क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अस्थाई विदेशी वे होते हैं जो अपने देश छोड़कर अन्य देशों में जाकर बस जाते हैं और उसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अस्थाई विदेशी वे होते हैं जो अपने देश को तो छोड़ देते हैं, लेकिन किसी और देश में जाने पर वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, वो अस्थाई हो जाते हैं, यानी वहां मूल रूप से वह बस जाते हैं। फिर अस्थाई विदेशी अथवा विदेशी पर्यटक, ये जो घूमने आते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो हम इसे जो किसी विशेष कार्य के लिए कुछ समय के लिए दूसरे देश में जाते हैं और अपना कार्य पूरा करके स्वदेश लौट जाते हैं। हमने बताया ना, ये घूमने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, यहाँ घूम टहल कर उसके बाद अपने देश को वापस लौट जाते हैं। राजदूत एवं राजनयिक क्या होते हैं? ये विदेशी होते हैं, ठीक है। तथापि इन्हें अन्य विदेशियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किसी अन्य देश में अपने देश का कूटनीतिक एवं राजनयिक प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यह अपने देश या किसी अन्य देश का कूटनीतिक एवं राजनयिक प्रतिनिधित्व बनकर अन्य देश में आते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर यह 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होते हैं विदेशी शत्रु और दूसरा होता है विदेशी मित्र, ठीक है। तो शत्रु देश में चोरी छिपे घुसपैठ करने वाले विदेशी होते हैं, ठीक है। जो शत्रु होता है वह तो सामने से तो आएगा नहीं, वह चोरी छिपे ही आएगा, जो घुस जाता है हमारे देश में, जगह जगह आक्रमण करता है। प्रायः शत्रु देशों से अपने प्रायः शत्रु देशों से आने वाले विदेशियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं और उन पर अनेक प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अनेक प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। विदेशी मित्र क्या होते हैं? ये मित्र राष्ट्रों से आने वाले विदेशी होते हैं, ठीक है। जो मित्र राष्ट्रों से आने वाले विदेशी होते हैं उनसे विदेशी मित्र कहते हैं। ये विदेशी अतिथि के रूप में आते हैं, जो घुसपैठ के द्वारा नहीं आते हैं, उन्हें आना स्वयं आते हैं स्वेच्छा से और हमसे परमिशन लेकर ही हमारे देश में आते हैं। तो हम देखते हैं नागरिक और विदेशी में अंतर क्या होता है, ठीक है। नागरिक और विदेशी में अंतर देख लेते हैं। तो नंबर 1 हम देख सकते हैं कि नागरिक राज्य का अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है, और विदेशी राज्य का अस्थायी सदस्य होता है। दूसरा है नागरिक को राज्य से सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी जो होते हैं उन्हें केवल सामाजिक अधिकार ही प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब तीसरा देखते हैं नागरिक में, नागरिक राज्य द्वारा प्रदत्त
मौलिक अधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी होता है। वह नागरिक अपनी अधिकारी होता है। और तीसरा देखते हैं विदेशी में, विदेशी मौलिक अधिकार से वंचित रखे जाते हैं, यानी जो विदेशी होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है। चौथा देखते हैं नागरिक में, नागरिक अपनी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है, विदेशी इस अधिकार से वंचित रहते हैं। और नागरिक राज्य नागरिकों को सैनिक सेवा के लिए विवश कर सकता है, लेकिन जो विदेशी होते हैं वह राज्य विदेशियों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सामान्यतः प्रयास यही किया जाता है कि विदेशियों को सेना जैसे संवेदनशील विभागों में भर्ती करने से बचा जाए। और नागरिक अपने राज्य के प्रति अनेक कर्तव्यों का पालन करता है और विदेशी राज्य के प्रति कानूनों का पालन अवश्य करता है, परंतु वह कर्तव्य पालन के लिए बाध्य नहीं है। नागरिक अपने राज्य के प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा रखता है। सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु विदेशी से इस प्रकार की निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब नागरिक ऐसी शर्तों से मुक्त रहते हैं जो विदेशियों के लिए अनिवार्य होती हैं। विदेशी राज्य के अनेक प्रतिबंधों के बंधन से रहते हैं। विदेशी राज्य के अनेक प्रतिबंधों के बंधन में रहते हैं। और जब नागरिक कोई गंभीर अपराध ना करे, जब तक कोई नागरिक गंभीर अपराध ना करे, तब तक राज्य अपने नागरिक को देश से निष्कासित नहीं कर सकता है और विदेशी को बिना कारण बताए भी देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नौवां यही है कि हमारे भारत का जब तक कोई नागरिक कोई गंभीर अपराध नहीं कर देता, उसे देश से निकाला नहीं जा सकता है। और जो विदेशी होते हैं उन्हें बिना कारण मतलब उनसे बिना पूछे जांचे ही यदि कोई अपराध कर देता है तो उसे निकाल दिया जाता है, बिना अपराध के भी उसे निकाल दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको अपने अगले वीडियो में इसके आगे का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। दोस्तों शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए।